और अमित तिवारी भी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी, कांग्रेस ही कार्यकर्ता कह रहे भाई हुड्डा जी आ रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए ऊपर आलाकमान को तय करना है, हुड्डा आएंगी, कौन आएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में? देखिए निश्चित तौर पर हुड्डा जी ही या फिर हम कहें कि जाट परिवार से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जो अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जिस तरह नान जाट को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, मनोहर लाल खट्टर साहब को प्रोजेक्ट किया, उसके बाद नयन सिंह सैनी साहब को प्रोजेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं जाटों में एक तरफा राजनीति थी और नाराजगी थी। वो ये चाहते थे जहां एक सरकार वो 36 बिरादरियों से सरकार चलाते थे और ये चाहते थे कि लोग हमारे बीच में बैठें। जब भी हरियाणा के चुनाव की बात होती थी तो लोग ये कहते थे, हरियाणा के लोग ये कहते थे कि हम अपने मुख्यमंत्री खुद चुनते हैं, क्योंकि उनके लिए दरवाजे खुले रहते थे, उनका दरबार खुला रहता था, कभी भी वो जाके अपनी बात रख सकते थे। लेकिन अगर आप मनोहर लाल खट्टर साहब का अपने कार्यकाल देखा होगा तो कहीं ना कहीं जनता से बहुत दूरी बना के रखी उन्होंने। जनता दरबार लगाते जो इस बीच बड़ी खबर का एक और बड़ी अपडेट बता देते हैं। हरियाणा में सीएम को छोड़कर बाकी तमाम मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अभय चौटाला को छोड़कर पूरा परिवार पीछे, उनके परिवार की हम बात कर रहे हैं, एनएलडी की हम बात कर रहे हैं। और जबकि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से आगे, लेकिन उनके सारे मंत्री पीछे। अमित जी बिल्कुल पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं। और आप जो जीत के लिए वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता के फैसले की बात कर रहे हैं, जनता के निर्णय की बात कर रहे हैं, कि राजभवन से जो एक उनका नाता रहा, जो पब्लिक का एक जो कनेक्ट था, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। और कहीं ना कहीं जो जनता की जो बीच में लोग जाके अपनी बात जनप्रतिनिधि की बात करते थे, एक बहुत लंबा गैप रहा है। 10 साल का गैप आप समझ सकते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि उनका, चाहे हम बात करें विधानसभा में जिस तरह अपनी बात रखते थे, किसी न किसी समस्याओं को लोग लेके जाके बैठते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह से कार्यकाल रहा मनोज सिन्हा साहब का, तो जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं सब कुछ अधिकारियों के बीच में रहता था। अधिकारियों की जो एक बात होती थी वो पूरी तरीके से केंद्र तक पहुंच नहीं पाई। तो जो जागरूक जनता थी वहाँ की, कहीं ना कहीं उसने अपने पक्ष में निर्णय लिया है और सरकार बनाने का फैसला किया है। और एनसी और कांग्रेस को उन्होंने पूरी तरीके से मैंडेट देने का कार्य किया है। 1-2 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लाडवा सीट से जो मैं आपको बता रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, अभी का जो चुनाव रुझान आ रहा है उसमें वो पीछे चल रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब। तो आप ये समझ सकते हैं, अनिल विज साहब जो कह रहे थे कि अगली मुलाकात हो सकता है अगर हाईकमान ने चाहा तो सीएम दफ्तर में होगी। पत्रकारों के एक सवाल पे उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि वहां पे वो भी पीछे चल रहे हैं। और अगर इस पूरे मैंडेट को अगर देखा जाए, थोड़ा सा रुझानों को अगर आप जोड़ेंगे, तो पंजाब सरकार जब रुझान आ रहे थे तो उसमें देखा हो, शमसी आजाद साहब मोदी जी को भी जलेबी भेजने की बात कर रहे हैं। पवन जी आप भी भेजिएगा। हमने तो बताया ना कि जलेबी का मजा सुबह तक रहता है, 11 से 12 का इंतजार करिए। फिर मैं वही कहूंगा कि ये सीधे रुझान और आंकड़े सब, लेकिन मार्जिन का क्या करिएगा हरियाणा के अंदर, वहां तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने की बात ही नहीं, हमको जनता के वोट पर विश्वास है, हमको जनता के मतदान पर। सुन लेते हैं रिएक्शन, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। जलेबी, मोहब्बत की जलेबी, हरियाणा में जीत की जलेबी, हुड्डा के नाम की जलेबी, प्रियंका के नाम की जलेबी, क्योंकि जलेबी खाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। और मैं समझता हूं आज हरियाणा पूरा राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी के सच्चाई के झंडे को लेकर चल रहा है, झूठ को नकार दिया है। दूसरी सरकार, प्रधानमंत्री कितना ही बोले, सब कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी सबके साथ चल रहे हैं और सच की जीत होगी। अंत में सच ही देश में झंडा फहला रहेगा और वो समय आ गया है। जलेबी किसके लिए लाए आप? ये हरियाणा के लोगों ने, जब राहुल गांधी ने जलेबी खाई है तो पूरे हरियाणा के लिए, अपने मीडिया के भाइयों के लिए, भारत को प्यार करने वालों के लिए प्रियंका गांधी ने कहा है सबको जलेबी खिलाओ, मुंह मीठा करो, शंख बजाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि मोहब्बत की दुकान खुल गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में दुकान चल रही है और झूठ का पर्दाफाश है। नफरत की दुकान बंद हो गई है। पूरे भारत में हरियाणा से शुरुआत हुई है। जलेबी ही एक ऐसी मिठाई है जो आंखों के सामने बनती है और शुद्ध मिठाई है, जिसको तो ये जश्न की जलेबी, ये जीत की जलेबी। आजाद साहब, मोहब्बत की दुकान का देख रहे हैं कमाल दोनों ही राज्यों में। तो लड्डू हमारी तरफ से आपको भी भेजा जाएगा। हम जो है हमेशा हमने मतदाता का सम्मान किया। हमने जो काम किए हैं लगातार, हमने जो हरियाणा का विकास किया है, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि हमने किस तरीके से हरियाणा के लोगों का विकास किया, हरियाणा के लोगों का, उनका जो है ध्यान रखा है, उनकी बातों का ध्यान रखा है। सर ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताइएगा, किसान, जवान, पहलवान, यही तीनों भारी पड़ गए।
24 में भी आपने देखा था ना, हमने यही तो आपको बताया कि जिस समय जो किसानों का आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र था, जो विपक्ष के लोगों ने भोले भाले किसानों का उत्तेजित बना दिया था, भोले भाले किसानों को, मासूमों किसानों को हत्यारा बना दिया था, इनको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। उस वक्त भी आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आपने 24 में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये तो किसानों को, नौजवानों को हमेशा विपक्ष जो है ये चाहती है कि देश के वो लोग जो बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको टारगेट करने का काम करती है, उनको भड़काने का काम करती है। इससे मतदाताओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो मतदाता होते हैं वो देश के विकास। अगर ये सब कुछ तथ्यों पर आधारित नहीं था, भड़काया जा रहा था, तो ये आपका काम था कि लोगों तक एक्चुअल फैक्ट्स पहुंचाते, अपनी बात को पहुंचाते। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, आंकड़े बदलेंगे तो कर लेते हैं इंतजार। मैं अब हिमांशु जी कुछ काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु जी, आपने भी लड्डू बांटने शुरू कर दिए क्या? आपके बड़े नेता तो मोदी जी को भी जलेबी और लड्डू भिजवाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोहब्बत की दुकान है, और मोहब्बत की दुकान का जलेबी और लड्डू सारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है, बड़े नेता, उनको ही मिले। हमारे आर्मी पास के बाद इंटर करने वाले लोग हैं ये लोग आंकड़ों को कैसे समझें? आंकड़ों को समझ नहीं सकते हैं। जो अभी जनादेश आ रहा है उसका भी ये लोग अपमान कर रहे हैं। हरियाणा में देखिए 2.5 से 3 गुना सीट का मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं, अपने काम के बल पर वापस आ रहे हैं। अरे कौन सा काम? अभी ये बोलते बोलते बोल गए कि किसान हत्यारा है। कहाँ का किसान हत्यारा है? ऐसी बातें बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कंगना रनावत ने लगातार किसानों को किस तरह से अपमान करने का काम, किस तरह से पहलवान बेटियों अपमानजनक काम किया, ये सब लोग जानते हैं। किस तरह से अग्निवीर करके हरियाणा सहित पूरे देश के नौजवानों को बेरोजगारी में धकेलने का काम किया, ये सारे लोग जानते हैं। बदला हरियाणा